लिखा हुआ है, इसको हम फाइल में जाकर इस तरह हम सेव करते हैं, सेव एज भी कर सकते हैं, सारा कुछ। जब हम इसमें पुट इन करेंगे डाटा तो फिर ये सेव एज का ऑप्शन जो है वो एक्टिव हो जाता है। ओके, इसमें अगर आप देखें ये सबसे ईजीएस्ट मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर टूल है टू एनालाइज सोशल साइंस डेटा। ठीक है, ये सोशल साइंस के लिए है, SPSS का मतलब ये है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंटिस्ट्स। तो ये फिजिक्स या फिजिकल साइंसेस जितनी भी है हमारी, बायो वगैरह, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, उनके लिए ये वर्केबल नहीं है। ये उन्हीं के लिए है, उन्हीं साइंसेस के लिए है जहाँ पे हम सर्वे को कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर इसमें आप देखें कि तो व्यूज हमारे पास अवेलेबल है लेफ्ट पे, डाटा व्यू एंड वेरिएबल व्यू। सबको नजर आ रहा है? यस मैम। जी मैम। ओके, सो वेरिएबल डाटा व्यू जब होता है, हम खोलते हैं तो यहाँ पे देखें ऊपर लिखा हुआ आ जाता है वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल, ऐसे लिस्ट आ जाती है हॉरिजॉन्टली, और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 2 3 4 ये सारे आ जाते हैं। ठीक है ना, ये जो 1 2 लेकर जो नीचे तक जा रहे हैं, जहाँ तक ये हमारे बेसिकली नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट हैं। ठीक है, और जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे वो आइटम्स हैं या वो सवालात हैं जो हम अपने सर्वे में पूछते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारा सवाल नंबर 1 जो है वो सवाल पहले रिस्पोंडेंट ने उसका क्या जवाब दिया, वो इस बॉक्स में आएगा, इस सेल में आएगा, एक्सेल की तरह की शीट है ना ये। देन 1 वाले ही पर्सन ने, यानी पहले पर्सन ने जिससे हमने डेटा कलेक्ट किया, उसने हमारे दूसरे सवाल पे क्या जवाब दिया, तीसरे पे क्या दिया, चौथे पे क्या दिया, एंड सो ऑन। अगर मेरे 20 आइटम्स थे, या जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम 62 आइटम्स का एक स्केल दिखाया था, सो दीज वेरिएबल विल मूव टूवर्ड्स 62। गेटिंग? इसी तरह हम नीचे आते रहेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स हो रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, तो ये नंबर्स जो है बेसिकली इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। सो हम क्या करते हैं कि सर्वे को फिल कराते हैं जब, तो जैसे ही हम साथ साथ फिल करते रहते हैं वैसे ही हम अपने जो है जितने भी क्वेश्चनर्स होते हैं उनको इसके अंदर पुट इन करते रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल रिस्पोंडेंट 1 ने वेरिएबल नंबर 1 के ऊपर, या क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर रिस्पॉन्स 3 दिया है तो वो यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे उसने 4 दिया है, नेक्स्ट पे 1 दिया है वो यहाँ आ जाएगा, फिर 2 दिया है वो यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम उस क्वेश्चन पे देखकर अपना डेटा इस पे ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैम नंबर लिखेंगे जो जिस पे उसने आंसर दिया होगा, या जैसे एग्री डिसएग्री किया, या वो लिखेंगे? जी जी, वो मैं बताने लगी हूँ सना। अच्छा, अब 1 2 3 वाली जो चीज़ है, अब वेरिएबल व्यू पे अगर मैं लाऊं तो वेरिएबल व्यू में अब देखें, जैसे नेम है, देन टाइप है, वेरिएबल का नेम, ठीक है, देन उसका टाइप क्या है, देन उसकी विड्थ क्या है, ठीक है, डेसिमल्स क्या होने चाहिए, उसका लेबल क्या होगा, वैल्यूज़ क्या होनी है उसमें, ये डालेंगे हम। ठीक है, मिसिंग लाइन और ये हम चीज़ें छोड़ देते हैं। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वेरिएबल का नेम, ठीक है, उसका टाइप और उसका वैल्यू, नेम, टाइप एंड वैल्यू, ये तीनों चीज़ें जो है ना हमारे लिए अर्जेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने लास्ट एक क्वेश्चनर देखा था जिसके ऊपर हमने देखा था कि सबसे पहला क्वेश्चन हम पूछते हैं जेंडर, कुछ याद है आपको? तो हम हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है जेंडर क्या है जी आपका। तो जेंडर जो है हमारे पास, हमने 1 2 का ऑप्शन उधर रखा हुआ था, तो इसको न्यूमेरिक ही रखेंगे एंड इसको ओके कर दें, क्योंकि न्यूमेरिकल हम ले रहे हैं ना डेटा। डेसिमल्स को 0 पे चेक कर दें और वैल्यू पे जाकर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 स्टैंड्स फॉर लेबल है उसका, यानी 1 जो था हमारा, बल्कि मैं सर्च करती हूँ स्केल कहाँ पे है, शायद सामने ओपन हो जाए। खैर जरा मुझे ढूंढना पड़ेगा ताकि उससे आपको आसानी हो जाएगी कि हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आवाज तो आ रही है ना मेरी, क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ऑप्शन नंबर 2 इज फॉर फीमेल। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसको हम यहाँ पे कोड कर लेते हैं अपने SPSS के अंदर, सॉरी अनटाइटल फाइल जो है इसमें जब हम उसको वैल्यू देंगे तो यहाँ से ओपन करेंगे और वैल्यू 1 स्टैंड्स फॉर मेल्स, ठीक है। अगर 1 पर्सन है, 1 सिलेक्ट कोई करेगा तो उसका मतलब होगा कि वो पर्सन मेल है, ऐड कर देंगे, ठीक है। वैल्यू 2 स्टैंड्स फॉर फीमेल। इसी तरह हम सारे जो हमारे है ना, बाकी इन चीज़ों को छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम डाटा व्यू पे जाएं तो देखें हमारा सबसे पहला सेल, उसके ऊपर वेरिएबल का नाम जेंडर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गया? जी मैम एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी, इसी से रिलेटेड मैम, आपने जब वहाँ दूसरे पे जाए जरा डाटा व्यू पे, उसमें जी मैम डाटा व्यू में जरा जाए, ये वेरिएबल व्यू में ये जब आपने नेम लिखा और टाइप न्यूमेरिक जो सिलेक्ट की तो विथ में 8 आया है मैम। ये विथ जो है इसे हम ये 8 आया है अगर, तो इसे हम कैसे मतलब जस्टिफाई करेंगे कि क्या है ये? देखिए इसमें ना बाय डिफॉल्ट ये 8 होता है। आई गेस आकाश क्वेश्चन करें तो जी। एक मिनट आकाश। अच्छा, इसको ना ये बाय डिफॉल्ट इस तरह विड्थ मेंशन होता है। ईशा आप लाइट ऑन कर लो बेटा। ओके, तो विड्थ जो है ना ये बाय डिफॉल्ट इस तरह से दी हुई होती है। अब डेसिमल को मैंने खुद खत्म किया ताकि वो 1.00 समथिंग ना आए। इसी तरह कॉलम्स में 8 है तो ये भी इसी तरह से रहे। राइट अलाइनमेंट, अननोन इनपुट, इन चीज़ों को हम नॉर्मली नहीं छेड़ते क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होते हैं। विड्थ का मतलब जो है हरगिज़ ये नहीं है कि हम उसमें कोई इंटरवल 8 का ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, इससे कोई नहीं। ओके, देन अगेन वेरिएबल व्यू पे, डाटा व्यू पे फिर वेरिएबल व्यू पे जाते हैं तो हमारा जो सेकंड वेरिएबल है उसमें हम लिखते हैं जेंडर के बाद अगर हम दूसरा वेरिएबल देखें तो वो है एज, ठीक है ना। तो हम इसमें जाएंगे और इधर जो है वो एज टाइप करेंगे और ये भी न्यूमेरिक ही रहेगा और ये सारा कुछ खुद ही आ जाएगा। वैल्यूज अब हमने डिसाइड करनी है। ओके, अगर हम देखें कि हमारी फर्स्ट एज जो है वो कौन सा ग्रुप आएगा, ये वाला ग्रुप आएगा ना 20 से 30 वाला। तो हम इधर ये पुट इन कर देंगे 1 स्टैंड्स फॉर 20 to 30 ईयर्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी होता है कि ये ईयर्स में ही होती है। अब देखिए मैंने डेसिमल नहीं ना खत्म किया तो ये 1.00 आ गया। इसी तरह 2 है तो वो 31 से, अच्छा ये बड़ा स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि जब ये इंटरवल बनाते हैं 20 से 30 तक लिखते हैं तो अगले इंटरवल में फिर 30 लिखा होता है, 30 to 40। तो अब आपने 30 तक उसमें 1 में कवर कर लिया है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अब आपने नेक्स्ट वाले को जो है ना टारगेट करना है, मतलब 30 दोनों ग्रुप्स में नहीं आ सकता। सो सेकंड हमारा है 31 से 40, 31 to 40। फिर हमारा जो तीसरा ग्रुप है दैट इज फ्रॉम 41 to 50 एंड फोर्थ वन इज 51 एंड अबव। एक मिनट कासिम, ठीक है। जैसे ही हमने अपनी चारों तरह के टाइप्स, चारों कैटेगरीज हमने डाल ली। देखिए यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 4 4 ही ग्रुप्स हैं ये वाले। इसको नहीं समझ आ रही वो काइंडली देख लें कि ये 4 मैंने ग्रुप्स की फॉर्म में यहाँ पे पुट इन किए एंड इसको ओके किया और डेसिमल्स को यहाँ से 0 कर लिया। तो यहाँ पे देखिए अभी डेसिमल्स खत्म हो गए और ये मेरा ओके। अब अगर इसका मैं डाटा व्यू में जाती हूँ तो हियर इज माय एज। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला रिस्पोंडेंट हूँ तो मेरा जेंडर जो है वो 2 है और मेरी एज जो है वो 33 है। सो ये जो है मैं यहाँ पे डाटा पुट इन करती हूँ। तो 33 एज है मेरी, तो किस ग्रुप में फॉल करेगी? एज पे 3 आएगा ना जी, तो 2 आएगा क्योंकि मेरी एज 33 है तो वो फॉल करती है सेकंड ग्रुप में, इधर 31 से 40 में। इसलिए मैंने अपनी एज को 2 वाला क्योंकि मैंने टिक किया हुआ था ऑप्शन, तो मैं वहाँ पे आ गया। जी कासिम, अब आप क्वेश्चन पूछ लो। क्वेश्चन मेरा ये था कि जिस तरह आपने अभी कहा कि 30 तक जो है ना हम रेंज एक पुटिंग करते हैं, तो नेक्स्ट जो है 30। कासिम आई कैंट हियर यू प्रॉपर्ली।
जी कासिम, आपकी आवाज नहीं आई। जी, अब आ रही है? जी अब बेहतर है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो है ना, जिस तरीके से आपने बताया कि हम रेंज सेलेक्ट करते हैं तो 30 के बाद जो है ना नेक्स्ट में हम 31 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो बात अगर कभी कभार हमें हमारे पास स्टेटिस्टिक जो होती हैं उसमें कुछ डेटा जब हम डालते हैं तो उनको हम अलाइन करते हैं कि 30 से जो है ना 30.5 और 30.5 से आगे फिर जो है ना नेक्स्ट हम दे देते हैं एक रेंज जो है ना सिलेक्शन वो करते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा वाली। तो क्या वो हम यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं सर? हमने जो है ना 30.5 अगर कर लें तो आगे जो है 30.6 से ही हमने स्टार्ट करना है। मतलब कंटिन्यूस डेटा का जो है ना इसमें कोई ऑप्शन हम कर सकते हैं या सिर्फ डिस्क्रीट ही लेंगे? कासिम, दिस इज अबाउट डिपेंडेंट अपॉन द रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। अगर तो हमारी रिसर्च के अंदर ज़रूरी है ना कि किसी की एज का बहुत अमल दखल है, तो उसके मंथ्स का भी फ़र्क होगा, उसके नंबर ऑफ डेज ऑफ एज का भी फ़र्क होगा, तो फिर हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, तो करना भी चाहिए। लेकिन जब हमारा फोकस किसी की एज को बराह रास्त मॉनिटर करना ना हो या एज का इफेक्ट किसी चीज़ पे ना देखना हो, तो मेरे ख्याल में डिस्क्रीट के तौर पे जो है ना इसको बेहतर तौर पे लिया जाता है और ज़रा आसानी भी होती है इसको मैयर भी करना और फिर इसको आगे से कंटेन करना। आई मीन कि सारा ही जो है वो ओके होता है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि थर्ड हमारा जो है वेरिएबल है वो है क्वालिफिकेशन। तो हम जो है क्वालिफिकेशन उसी तरह वेरिएबल व्यू में हम तीसरा अपना ऑप्शन जो है वो क्वालिफिकेशन रख लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन में भी हमने इस तरह से डाल दिया। मैम क्वालिफिकेशन को हम न्यूमेरिक ही रखेंगे। न्यूमेरिक तो ये जी न्यूमेरिक ही रखेंगे, हमारा सारा डेटा जो है वो न्यूमेरिक ही है। अच्छा मैम, इसमें एक अगर ये आप देखें ना, हमारा सारा डेटा न्यूमेरिक है। ये 1 2 3 4 5 सारा डेटा हमारा न्यूमेरिक है। और इसी तरह देखिए वेरिएबल 1 जो है ना उसको हम रख लेते हैं, इनके हम नाम रख लेते हैं क्वेश्चंस के, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। अच्छा मैम, इसके अलावा अगर हम इसमें न्यूमेरिक के अलावा कोई अगर आप एक एग्जांपल उसकी भी दे दीजिएगा, या फिर सिर्फ न्यूमेरिक्स ही यूज होते हैं रिसर्च के इस तरह के टेस्ट में?